हेलो एवरीवन। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। जीरो लेवल से कैसे अपने आप को एग्जाम लेवल तक पहुंचाना है, कैसे अपने नाम को सिलेक्शन तक लेकर के जाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में एसएससी का जो वेंडर चेंज हो रहा है, आप सबको पता चल ही गया होगा कि पहले क्वेश्चन टीसीएस बनाता था, अब क्वेश्चन कोई और वेंडर बनाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उससे भी कैसे सावधान रहना है, कैसे उससे भी अपने आप को प्रूफ रखना है, इम्यून रखना है। ठीक है, ये वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कैसे अपने आप को आप इम्यून रख सकते हो, ये सारी चीजों पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा काफी डिटेल्स में। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता इस एग्जाम के बारे में, इसको कैसे अप्रोच करना है, तो यहाँ से आप अपना एक बेसिक अप्रोच समझ सकते हो और उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, अदरवाइज बीच में कोई यूजफुल बात स्किप हो जाएगी। ठीक है, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो सबसे पहले वेंडर चेंज पे ही बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेंडर चेंज हो रहा है, कमीशन वही है, यानी एग्जाम आपका एसएससी ही करवा रहा है। तो जो आपका सिलेबस है वो तो वही रहने वाला है, सिलेबस में जो टॉपिक्स है वही रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके में मोर और लेस थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, 19-20 का फर्क आ सकता है। ठीक है, पूछने के तरीके को बदला जा सकता है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आपका जो एग्जाम है साल के एंड के आसपास शेड्यूल्ड है। उससे पहले एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको बहुत बड़े क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा। जैसे सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सीपीओ वगैरह एग्जाम्स होंगे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा सेट आपके हाथ में लग जाएगा। ठीक है, तो आपको उन सेट का इस्तेमाल कर लेना है। उनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन बेसिक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा। आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जिनको कि वेंडर चेंज झेलना होगा, तो आप इजीली इसको कोप अप कर जाओगे। साल भर आपके पास समय रहेगा ठीक ठाक का, तो आप अपने आप को इससे अडाप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको आगे धीरे धीरे बताते चलता हूँ कि इसके इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम के आपके सेट आएंगे उनका इस्तेमाल कैसे करना है। चलो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी का मेन क्रक्स यही है कि अगर आप अपने आप को जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो, दोनों को जानते हो, तो आपको 100 लड़ाइयों की भी आउटकम्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अप्रोच करने के लिए सबसे पहले खुद को समझो, अपने आप को समझो, और दूसरा अपने एनिमी को समझो। ठीक है, तो खुद को समझने के लिए आप कुछ बेसिक चीजों को कर सकते हो। सबसे पहले इस एग्जाम को देने का रीजन क्या है, आप इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहते हो। एक जो रीजन है अपने सामने पेन पेपर लेकर के आओ और पेपर पे लिखो कि मैं फॉर द फॉलोइंग रीजंस 1 2 3 मैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूँ। ये रीजन कोई भी बड़ा रीजन, छोटा रीजन, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो ऐसे हैं कि अभी 12th ही पास किया है, मैथ्स अच्छी है नहीं, यानी कि सीएचएसएल की तरफ जा नहीं सकते हैं, तो यहीं पे आना है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, अपने आप में रीजन हो सकता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, मेरे पास दूसरा चॉइस ही नहीं बचता है। तो ऐसा कोई भी रीजन होगा, आप अपने सामने लिखो, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है, इंटरनल मोटिवेशन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्या आप अच्छा मेमोराइज कर सकते हो, क्या आप चीजों को पढ़ के एक बार में ही याद रख सकते हो, या बहुत अच्छी आप नोट मेकिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा निमोनिक्स बनाते हो। ये सब क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं, इस पे भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, बट एट द एंड यही सब चीजें हैं जो आपको किंग मेकर बनाएंगी। यानी आपका जो स्कोर है वो 130 135 तक तो चला जाएगा, लेकिन 150 क्रॉस यही सब चीजें करवाती हैं कि आपने अपने आप को कितने अच्छे से जाना था, समझा था। दूसरा, आप अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को, एग्जाम अभी आपके लिए दुश्मन का ही काम करेगा। पहले आपको इस दुश्मन पे विजय प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इसको जानने के लिए आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बहुत अच्छा कमांड करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम डे तक कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यदि निगेटिव मार्किंग है तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है या 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ये सब बेसिक जानकारियां ही उनको नहीं रहती हैं कि क्या टीयर 1 के बाद टीयर 2 होगा, स्किल टेस्ट कब होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीजों की उनको जानकारी नहीं होती। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे एक बेसिक वीडियो मैंने 4-5 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। साथ में थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लेना। ठीक है, नॉर्मल गूगल सर्च करोगे वहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अदरवाइज नीचे हमारी एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक होगा, वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसको जाकर के आप देख सकते हो कि आखिर क्वेश्चन कितने गहराइयों में जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजों को पूछता है, टाइम के हिसाब से उसको बनाना कितना कठिन या कितना आसान है, ये सब चीजों पे एक रफ आइडिया ले लो। उसके बाद स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को जमा करो। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड लेक्चर है या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह है, इन सब चीजों को जमा करो। कुछ भी एक्स्ट्रा अलग बहुत ही खतरनाक टाइप का चीज लेने का कोशिश मत करना कि एक सिंगल बुक है, इसमें जीके
और इंग्लिश और रीजनिंग सारी चीज एक ही बुक में दे दिया हो। इस तरह के जो मैजिकल रिसोर्सेस हैं कोट अनकोट, उनसे बच करके रहना। जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं जो एसएससी के दूसरे आपके सहपाठी भी यूज कर रहे हैं, उनको यूज करने का कोशिश हमेशा करना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी ये बहुत ही अट्रैक्टिव अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। सिर्फ 263 में 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास का एक्सेस मिलेगा अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का यूज करते हो। कभी भी आप टेक्स्ट बुक का पास ले रहे हो तो कूपन कोड क्लस्टर ही यूज करना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको इसी से मिलेगा। यदि जो नए बच्चे उनको टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं पता तो टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिलते हैं, यानी एक सिंगल पास आपको बाई करना है सब्सक्रिप्शन के जैसा। और इसके अंदर आपको एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, साथ में रेलवे के अभी बहुत सारा रेलवे का पूरा एक मोटा कैलेंडर अभी आया हुआ है, तो सारे एग्जाम का आपको वहां पे टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। बैंकिंग वाले एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे स्टेट पीएससी एग्जाम्स का, स्टेट एग्जाम्स का, बहुत डिफरेंट एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज का एक्सेस वहां पे आपको मिलेगा। सिर्फ एक पास आपको बाय करना है। तो ये पास बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। 31 मार्च के बाद इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कोशिश करना 31 मार्च के पहले ले लो, बहुत ही अच्छा आपको इससे फायदा होगा। कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं आपको पहले कमेंट में लगा दिया हूं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 100 क्वेश्चंस का इसका वेटेज होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको अप्रोच करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो। देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसलिए यहाँ पे अच्छा कर जाते हैं क्योंकि इसको एज अ लैंग्वेज वो बहुत टाइम से अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। बट हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि वो इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करने लगते हैं, और वहीं पे इनसे गलती होती है क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा रट लोगे, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रट्टा भी मार लोगे, फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे गूगली फेंकी जाएगी आपकी तरफ कि आप फंस के रह जाओगे। अच्छा, आप सब बात बताओ, हिंदी आप लोग अगर बोलते हो, हिंदी में अगर स्टेटमेंट है आपके आगे कि राम फल खाती है, अगर ये स्टेटमेंट आपके आगे दिया हुआ है, तो क्या आपको ग्रामर के किसी रूल को रिकॉल करना पड़ेगा तब आप समझोगे कि नहीं इस स्टेटमेंट में गलती है और गलती कहां पे है? ये तो आप अपने आप पकड़ सकते हो ना, क्योंकि एज अ लैंग्वेज आपके हार्ट में घुस चुका है वो हिंदी लैंग्वेज। तो उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अपने हार्ट में डालना है, अपने ब्रेन के साथ साथ हार्ट में भी डालना है कि मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं, मुझे अपने आप देख करके स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है कि कहां पे गलती और क्या गलती है, ठीक है। उसका रीजन कि पास्ट पार्टिसिपल का ये फॉर्म वो फॉर्म ऐसा वैसा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपसे वो सब चीजें तो पूछी नहीं जाती, आपसे पूछा क्या जाता है कि भैया इस सेक्शन के इस स्टेटमेंट के कौन से पार्ट में आपके एरर है, वो एरर मुझे बताओ। सिंपल ये पूछा जाता है, ये तो नहीं पूछा जाता या बहुत से बहुत उस एरर को करेक्ट करो, ऐसा तो नहीं पूछा जाता कि ग्रामर के कौन से रूल के कौन से सब सेक्शन के कौन से एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसी चीजें तो पूछी नहीं जाती। तो इसीलिए ग्रामर रूल्स पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको एज ए लैंग्वेज आपको ट्रीट करना है। अच्छा, इंग्लिश को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कन्वीनियंस के हिसाब से। पहला पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। इंग्लिश में जो आपके सवाल आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, यानी एक पैसेज होगा, उसमें या तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, अदरवाइज उससे उस पैसेज के थ्रू आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। वेंडर क्योंकि चेंज हो रहा है इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी रीडिंग यदि बहुत अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, बहुत जल्दी कंक्लूजन निकाल सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट डालो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर बोरिंग लगता है तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, अदर बुक्स जो है बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को पढ़ के आपके अंदर बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन का स्किल है वो डेवलप धीरे धीरे होने लगेगा। बाकी इसको शार्प कैसे करना है उसकी भी मैं बात करूंगा। वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक जो है सबसे स्टैंडर्ड रिसोर्स है। ब्लैक बुक उठाओ, इसको बाय हार्ट कर जाओ, ठीक है। जितना ज्यादा बार आप ब्लैक बुक को याद कर सकते हो। देखो भाई, ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या होती है कि ब्लैक बुक है, 3 बार 4 बार हम उसको रीड कर गए और लगता है कि अरे मैंने तो 4 बार ब्लैक बुक करी थी, फिर भी ब्लैक बुक से कोई फायदा नहीं होता। भाई ब्लैक बुक से फायदा तब होगा जब आप इसको याद करोगे। इसमें जो हजारों वर्ड है दिमाग में याद होने चाहिए, रट्टा मारना होगा। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ वैसा नहीं है कि उसको 3 बार 4 बार कॉपी पे लिख लिए उससे कुछ होगा, नहीं, याद होना चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई मैं इसको शुगर कोट नहीं करूंगा, दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। ब्लैक बुक के जितने ज्यादा वर्ड को आप याद करोगे उतना ज्यादा आपके वोकैबुलरी में अच्छे क्वेश्चन के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रामर में आते हैं। ग्रामर में 2 बच्चों में मैं बांटता हूँ, ठीक है। 2 तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। एक तो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर जो असली इंग्लिश मीडियम से पढ़े, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश में ठीक से पढ़ाई हुई थी, तो अगर इंग्लिश मीडियम के हो, एक बार आप PYQs को देखना, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना बिना कोई पढ़ाई किए हुए, ठीक है। वहां से आपको देखना कि क्या अपने आप आपको जो है ज्यादातर एरर्स पकड़ में आ रहे हैं क्या।
तो अगर ज़्यादातर चीज़ें आपको अपने आप पकड़ में आ रही हैं तो आप PYQs को ही ज़्यादातर सॉल्व करो, और थोड़ा बहुत किसी सेक्शन में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, केवल वहाँ के क्लासेस देख करके नोट्स बना के उसको इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आप हिंदी मीडियम से हो या कोई रीजनल लैंग्वेज से हो, बंगाली मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, तब आपको हो सकता है कि ग्रामर के प्रॉपर क्लासेस लेने की ज़रूरत हो, इंग्लिश ग्रामर की। तो वहाँ पे नीतू मैम की या फिर रानी मैम की या फिर अमन वशिष्ठ सर की, ये 3 में से किसी एक टीचर की जिसको डेमो आप देख करके देखो, जिनका आपको अच्छा लगे उनके क्लासेस लगाओ अच्छे से। अभी समय है, समय का अच्छा यूज करो, क्लासेस लगाओ, नोट मेकिंग करो, और उसके बाद आपका ग्रामर वो लोग अच्छे से संभाल लेंगे। तीनों अपने फील्ड के दिग्गज हैं, अगर जिनको भी आप पकड़ते हो अच्छे से उनको फॉलो करो तो आपका ग्रामर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। साथ में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना होगा। इंग्लिश को एज अ एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट के जैसा भी ट्रीट करो। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज वाली जो भी किताब आपके पास होगी स्टैंडर्ड सोर्सेस में, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा उसके बारे में, तो उससे आप प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस में रहो। उस बुक को एक बार बना लिए, दूसरी बार बनाओ, तीसरी बार बनाओ, चौथी बार बनाओ, 5-6 बार, जितनी बार हो सके एग्जाम से पहले उस बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लो, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में नए जो वेंडर वाले क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करना, यानी वो बुक तो आपका पुराना हो जाएगा बनाते बनाते, धीरे धीरे जब नए क्वेश्चन आएंगे, CHSL का एग्जाम होगा, उसके जितने सेट होंगे वो सेट भी आप इंग्लिश वाले साथ के साथ बनाते चलो, ठीक है। अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब में भी हर जगह आपको मिलते चला जाएगा, तो उसको भी रेगुलरली आप सॉल्व करते जाना। जब आप नए वेंडर वाले सेट को भी प्रैक्टिस करते चले जाओगे तब आप इम्यून हो जाओगे वेंडर के चेंज से, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जीके में बात करते हैं। जीके है किंग मेकर। अच्छा, किंग मेकर का क्या मतलब हुआ कि आप 130 140 इतने तक नंबर फिर भी शायद बिना जीके की सहायता के ले आओ, लेकिन रैंक में आपका जो इंप्रूवमेंट है वो जीके ही लाता है। यानी अगर आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट लेना चाहते हो, ME लेना चाहते हो, इनकम टैक्स लेना चाहते हो, होम पोस्टिंग लेना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए जीके में बहुत अच्छा कमांड बहुत जरूरी है। तो इस किंग मेकर को अच्छे करने के लिए सबसे पहले एक कोर सोर्स से रीडिंग करो। ये बहुत बोरिंग स्टेप है, ज्यादातर लोग इसको स्किप करते हैं और बाद में कहते हैं कि जीके बहुत डिफिकल्ट लगता है, जीके कैसे होगा, जीके तो किया ही नहीं जा सकता, इतनी बड़ी लूसेंट की बुक है, मैं कैसे करूं। तो जो भी आप कोर सोर्स पकड़ रहे हो, चाहे लूसेंट हो चाहे मनोहर पांडे हो, भाई एक बार या 2 बार प्लीज उसको रीडिंग करो, अंडरलाइन करते हुए उसको अच्छे से रीड करो। याद करने के पीछे स्टार्टिंग में मत भागो, पहले अपना बैकग्राउंड तो बनाओ, पहले जान पहचान तो करो यार कि हाँ ये सब चीजें हैं, ये शेरशाह सूरी जो था ये था कौन, क्या बंदा था, ये क्यों था, कब था, ये सब चीजें जरा समझो तो कि हिमालयास जो है वो क्या है, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया इसको क्या है, ये आर्टिकल है ये होता क्या है, ये शेड्यूल है ये होता क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ने का हैबिट डालो। या तो इसकी कोई भी कोर सोर्स है उसको एक बार अच्छे से रीड करो। ये बोरिंग है बट बिना फाउंडेशन के यदि इसके ऊपर बढ़ोगे बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाओगे, एक बार वो फाउंडेशन ढह गया तो खत्म हो जाओगे। इसीलिए पहले कोर सोर्स की रीडिंग करो, पहली बार में याद करने के पीछे मत भागो। उसके बाद जब कोर सोर्स की रीडिंग हो गई उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल्टर आउट करो, ठीक है। 20 25 30 40 ऐसे टॉपिक्स आपके उठ के आएंगे जिनसे बार बार रिपीटेड सवाल आते हैं। जैसे साइंस में डिजीजेस के ऊपर रिपीटेड सवाल आता है, रिवर्स के ऊपर रिपीटेड सवाल आता है, आर्टिकल्स के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छांटो और केवल उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, यानी उनका नोट्स बनाओ और उनको याद करो। मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को मेमोराइज करो। अगर आप अपने ऊपर ऐसा टारगेट डालोगे ना कि पूरा जीके मुझे याद करना है, यानी 6th से 10th की पूरी NCERT मुझे याद करनी है, बहुत ज्यादा इतना बड़ा टारगेट लगेगा यार ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है, और आप इसको करोगे ही नहीं। ज्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए टारगेट को थोड़ा मैनेजेबल बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पिक करो, उनको अच्छे से याद करो। जब अच्छे से आप याद कर लोगे ऑटोमेटिकली आपके जो नंबर है आउट ऑफ 50 आपके एक ठीक ठाक मार्जिन तक पहुंचने लगेगा। उसके बाद जैसे अगर आपके पास समय बचता है और टॉपिक्स को इस लिस्ट में ऐड करो और उनको भी तैयार करते चले जाओ, ठीक है। साथ में मिसलेनियस के कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारी जो चीजें होती है, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, डांसेस है, फोक डांसेस है, UN एजेंसीज हैं, ऐसे ऐसे कुछ मिसलेनियस सेक्शन होते हैं, इनको आप कवर कर सकते हो। हमारे स्टैटिक जीके के नोट्स हैं अभिषेक सर के, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इनको नोट्स बनाया है बाइलिंगुअल फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये एग्जाम क्लस्टर ऐप के आपको कोर्सेस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके PDF कोर्स है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ से इसको मेमोराइज करके प्रिपेयर करो, इनसे भी अच्छा खासा हिट रेशियो रहता है। साथ में करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है। करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करोगे, तो जिस भी मंथ आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 15 दिन या 30 दिन के पहले आप स्पीडी का 1 ईयर वाला मैगजीन ले लेना, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर्स का 1 ईयर का मैगजीन आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा।
आप इसको बाय करना। अदरवाइज स्पीडी अगर आपको नहीं मिलता तो स्पीडी के इक्विवेलेंट कोई भी मैगजीन होगा वो आप ले सकते हो। मैगजीन से लिमिटेड जो सेक्शंस होंगे, मैं सेक्शंस पॉइंट आउट कर दूंगा जब एग्जाम आएगा नजदीक, तो मैं सेक्शन पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि हाँ इन सेक्शंस को अच्छे से तैयार करो। पूरा स्पीडी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, स्पीडी एक लंबा मोटा मैगजीन हो जाता है। अगर इतना कर ले तो करंट अफेयर भी आपका कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, ऊपर का सब छोड़ दो, ठीक है, कुछ मत करो, ऊपर में कुछ भी मत करो, लेकिन जो चैप्टर वाइज वाले पीवाईक्यूज हैं अगर उसको अच्छे से आप लगाते हो, ज्यादातर उसमें से क्वेश्चंस को आप याद करते हो, क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझ जाते हो, इंटेलिजेंट एलिमिनेशन को समझ जाते हो, तब भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करना वेरी वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। साथ में नए वाले जो वेंडर के सेट हैं उनको भी सॉल्व करना जीके में भी बहुत जरूरी है। तो नए जो क्वेश्चन के सेट आएंगे आपके सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, एमटीएस वाले, उनको भी सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा, ठीक। अच्छा, चलते चलते जीके में जीके सुपर 40 कोर्स के बारे में भी जान लो। ये हमारा जीके का कोर्स है, इसमें जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज है 40 आवर में। इस पे मैंने भी पढ़ा है, निकिता मिश्रा मैम ने भी पढ़ाया है, जिनका AIR 17 आ चुका है एसएससी सीजीएल में। साथ में टीम के दूसरे लोगों ने भी इसमें कुछ कुछ कंटेंट डाला है। कूपन कोड ऑफिसर यूज करोगे तो बेस्ट प्राइस में आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। एक बार जाना, डेमो लेक्चर्स देखना, अगर सही लगता है तो इसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में क्या है, सबसे डिपेंडेबल सेक्शन है ये वाला, वो किंग मेकर था, ये डिपेंडेबल है, यानी इसमें स्कोर करना, एक बार आपने एक बेसिक तैयारी कर ली तो आपका स्कोर 40+ इजीली चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जिनका बैकग्राउंड जीरो भी होगा, यानी जिन्होंने रीजनिंग की जरा भी तैयारी नहीं की होगी, पहली बार रीजनिंग देखोगे, अगर आपके दिमाग जो है आपके खोपड़ी के अंदर भेजा है, तब भी 30 के आसपास आप इसमें स्कोर इजीली कर लोगे, ठीक है। आज के डेट में अगर अभी भी जाओ पेपर बनाओ, 30 के आसपास स्कोर इजीली हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्स होता है, स्टैंडर्ड सोर्स में अगेन बता रहा हूं, तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके नॉर्मली प्रैक्टिस करके ही हो जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में इसमें नए वेंडर वाले सेट को भी इंक्लूड कर देना, जैसे बाकी जगह पे कर रहे थे। कुछ सेक्शन होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीरीज वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है, किनको एनालॉजी में प्रॉब्लम होती है, किसी को मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ऐसे 4-5 ऐसे सेक्शन होंगे, बहुत से बहुत 10 सेक्शन होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा बहुत ज्यादा। उनको कंप्लीटली फ्री यूट्यूब लेक्चर से कर लेना, इसमें कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन सेक्शन में प्रॉब्लम है उनको सिर्फ प्रॉब्लमैटिक सेक्शन को फ्री में यूट्यूब से कर लेना। अच्छे अच्छे टीचर्स वहां पे फ्री में एकदम पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आप नोट मेकिंग करना और उसके बाद सॉल्विंग करते रहना। सॉल्विंग के लिए प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली जो सोर्स है वहां से आपको क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। अब इतना आपने बेसिक जब तैयारी कर लिया तो अब आपको टेस्ट करने की भी जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, यदि आपने 1 महीने की सीरीज तैयारी कर ली है तो धीरे धीरे मॉक टेस्ट देने, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट आपको कहां से देने हैं, वही टेक्स्ट बुक से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। इस बार मैं हर बार बोलता था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा तवज्जो देना, लेकिन क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ मॉक भी आपको देते रहने हैं, ठीक है। यानी प्राइवेट मॉक जो कंपनी बनाती है वो भी देना है, साथ में रीसेंट वाले जो एग्जाम्स होंगे जो थोड़ा बहुत भी मैच करते हैं, जैसे CHSL है, ठीक है। अब CHSL का पैटर्न अलग है, कंप्लीटली अलग है, लेकिन उसके मैथ सेक्शन को छोड़ करके बाकी सेक्शन को आप सॉल्व करो तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा कि पेपर मैंने सबमिट किया, मेरे इतने मार्क्स आए, इतना रैंक आया और काम खत्म हो गया, नहीं। अगर आप टाइम दे रहे हो 1-2 घंटा अपने टेस्ट देने में, तो 1-2 घंटा उसके रिवीजन में, उसके एनालिसिस में भी दो। तो एनालिसिस और इवैल्यूएशन करो और एक मिस्टेक्स की कॉपी बनाओ, ठीक है। मिस्टेक्स कॉपी में जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हुए, क्या कॉन्सेप्ट था वहां पे, कुछ अलग कॉन्सेप्ट था क्या, उसको नोट डाउन करो। कोई सिली मिस्टेक हुआ, ठीक है, जो नॉट करेक्ट पूछ रहा था और मैंने करेक्ट समझ के मार दिया, ऐसे ऐसे करके जो भी सिली मिस्टेक हो रहे हैं वो उस मिस्टेक कॉपी में लगाओ। और हर बार जब आप नए टेस्ट को देते हो ना, तो उस मिस्टेक्स कॉपी को रिवाइज करो, ठीक है। हर बार नए टेस्ट देने से पहले मिस्टेक्स वाली कॉपी को रिविजन बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं रिविजन पे ही, या तो डेली कर सकते हो या तो वीकली कर सकते हो, मंथली बिल्कुल मत करना, काम नहीं आएगा, ठीक है। मैं प्रीफर करता हूं कि डेली अगर 10 मिनट आधा घंटा रिवीजन कर लो, बहुत अच्छी चीज होती है। वीकली के चक्कर में रहोगे तो फिर लेजीनेस आ जाता है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, एक जो है कंप्लीट रिवीजन, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मिथ है कि मैं जितने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा सबको मैं संडे रिवाइज करूंगा। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अभी जोश में हो तो बहुत सही भी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपका पाइलअप होता चला जाएगा ना, बहुत ज्यादा सेक्शन आपको रिवाइज करना होगा, तो एक दिन में पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने हैं,
रैंडम चैप्टर उठाओ, रैंडम सेक्शन उठाओ। मतलब कि अगर इस संडे बात हुई है कि मैं जीके रिवाइज करूंगा, तो पूरा जीके रिवाइज कैसे हो पाएगा, मुश्किल है। तो आप क्या बोलो, अपने किसी दोस्त को बोलो कि एक काम करो, मुझे इसमें से एक रैंडम चैप्टर बताओ। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आप पॉलिटी की रिवीजन। तो बोलेगा अच्छा पॉलिटी में भी एक रैंडम कोई सेक्शन पिकअप करो, या तो उससे करवा लो या खुद भी कर सकते हो कि ठीक है मैं इससे रैंडमली एक सेक्शन पिकअप करता हूँ कि मुझे आज फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की रिवीजन करनी है इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो अगले 30 मिनट्स में आप फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज कर लो। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आप रिकॉल और रिवाइज करते रहोगे, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, बजाय इसके कि एक बार में सब कुछ रिवाइज कर लूंगा, ये मुश्किल होगा। ठीक है, अदर कुछ छोटी टिप्स बता करके वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। शॉर्ट हैंड भी देखो इंपॉर्टेंट है, साथ में इसको कैरी करके चलना। ऐसा नहीं कि इतने डूब गए अपनी तैयारी में कि शॉर्ट हैंड को पूरा ही निगलेक्ट कर दिया। लास्ट के 1-2 महीना ऐसा कर सकते हो, बट अगर अभी से ही पूरी तरह से निगलेक्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, किसी तरह से जीके में भी नंबर उठा लोगे, हिंदी मीडियम का होते हुए इंग्लिश में भी नंबर ले आओगे, लेकिन शॉर्ट हैंड भैया इतने आसान चीज होता नहीं है जितना ज्यादातर लोग जो है अदर लाइन वाले यूट्यूबर्स आपको बता देते हैं कि नहीं शॉर्ट हैंड तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 4 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसा वैसा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बेसिक टाइपिंग करनी होती है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको ही मालूम है कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड को कंप्लीटली आप निगलेक्ट कभी मत करना। ठीक है, बहुत ज्यादा जगल नहीं करना। जगल का मतलब क्या है कि अभी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम दे रहे हैं, साथ में रेलवे आया तो रेलवे में भी घुस गए, एसएससी के भी सारे एग्जाम देंगे, अभी कोई स्टेट पीएससी आएगा उसमें भी घुस जाएंगे। ऐसा करोगे तो मीडियोकर रिजल्ट मिलेगा, या तो मार्क्स ही नहीं आएगा, या फिर मार्क्स आएगा तो इतने ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा पोस्ट मिलेगा कि फिर वहां जॉब करने का मन नहीं होगा। तो ऐसा काम मत करना। 2-3 एग्जाम आप प्लान बी के लिए दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30-40 एग्जाम दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं, 2-3-4 एग्जाम्स दो, बहुत ज्यादा जगल मत करो अपने आप को। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो हमेशा कि हाँ मेरा होगा, मैं निकालूंगा। हमेशा अगर ऐसी फालतू चीजें सोचते रहोगे कि मैं तो अनरिजर्व से आता हूँ यार, कट ऑफ तो इतना ज्यादा हाई हो रहा है, कैसे होगा, मेरा तो शॉर्ट हैंड की तैयारी छूट रही है, मेरा तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, वो नहीं करना। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीजें बतानी है, पॉजिटिव अपने आप को फीडबैक देना है कि ठीक है मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छी, मेरा पेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छा जा रहा है, मैं इन चीजों पे और वर्क करूंगा और इंप्रूव करूंगा। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना, हमें अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। ये बताते हुए वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो। सोर्सेज के ऊपर मैं वीडियो आगे दे दूंगा, और भी कोई डाउट्स होगा कमेंट में जरूर पूछना, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूं। बाकी टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर लगा करके ले सकते हो। अभी स्क्रीन पे आपको एक वीडियो आ रहा होगा, यूट्यूब जो भी सोचता है आपके लिए जो बेस्ट वीडियो है वो यहाँ पे रिकमेंड हो रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो सके तो शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रहा हूँ तो हो सकता है कि उतने ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, तो हो सके तो शेयर करना, बाकी ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।